हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं अर्चना रावत पौड़ी गढ़वाल से अपने यूट्यूब चैनल अर्चू कमल ब्लॉग्स पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। तो दोस्तों अभी मेरे हस्बैंड जी और कुक्कू चले गए हैं अपने स्कूल प्लस ऑफिस। तो दोस्तों नाश्ता वास्ता उन्होंने कर लिया था, लेकिन मैं तो बाद में ही करती हूँ। और दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ छन्नी में, क्योंकि दोस्तों आज अच्छी सी धूप आ रखी है और धूप में ना टाइम पर काम हो जाए तो सबसे बेस्ट रहता है। नहीं तो ऐसा होता है कि काम टाइम पर नहीं होगा तो बहुत मतलब धूप में आजकल वैसे भी भादों के धूप बहुत तेज़ होते हैं और उससे ना तबीयत ख़राब होने की संभावना होती है। मतलब कि चाहे मेरी हो चाहे मेरी गायों की हो, अगर मैं गायों को गोर में भी खोलूँगी, उनको धूप लग गई तो उनकी भी तबीयत ख़राब हो सकती है। ऐसी धूप पड़ती है भादों में। तो दोस्तों मैं फटाफट से छन्नी से आ जाती हूँ और उसके बाद मैं अंदर की साफ़ सफाई करूँगी। तो दोस्तों बहुत सारे काम हो गए हैं घर में और सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो अभी तो दोस्तों पहले मैं छन्नी के ही काम निपटा देती हूँ, उसके बाद मैं घर के काम देखूँगी। तब दोस्तों मैंने फिर घास के लिए भी जाना है। दोस्तों डेली का मेरा तो रोज़ का काम है दोस्तों घास लाना, क्योंकि अब मैंने अपनी रूटीन ही बना दिया है घास लाने का। अगर दोस्तों मैं घास लाती हूँ ना तो काफ़ी आराम हो जाता है। और जो सूखा घास है वो मेन टाइम पर जब कभी अर्जेंट हो, इमरजेंसी हो, उस टाइम पर सूखा घास काम आ जाता है। तो इस बार दोस्तों मैंने अपनी गायों को चराने का डिसीजन लिया था। तो दोस्तों उस पर मैं अभी चल रही हूँ। अभी मतलब 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है मेरी गाय लगातार गोर में जाती है। तो दोस्तों मैं चलती हूँ छन्नी में। तो अभी दोस्तों मैंने पींडा नहीं बनाया, पहले मैं पींडा बनाऊँगी, उसके बाद छन्नी में चलूँगी। दोस्तों सुबह में मैंने इनको देखो चावल दिया था और ये भाग गई तब तक। तो दोस्तों मेरी गाय पींडा खा रही है। ये देखो मैंने थोड़ा बच्चिया को भी दिया और इधर। तो अभी मैं मोल निकालूंगी, गोबर का रखा इन्होंने। तो दोस्तों मैंने मूल निकाल लिया है और अब मैं करूँगी ग्यूल। मेरी गायों ने पिंडा भी खा लिया है। तो देखो आज अच्छी धूप आ रखी है, लेकिन कोई भरोसा नहीं दोस्तों, थोड़ी देर में बादल लग जा रहे हैं। और मैं अपनी गायों का भी यहाँ बांधती हूँ। यहाँ मैंने स्टोर बना दिया है, मतलब घास वास रखने का, कुछ भी पिंडा पांडा रखने का। तो दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ जब टूट ही रहा है तो घास के ऊपर टूटेगा। यहाँ मैंने पूरा सामान रख दिया है। ये मैंने थोड़ा पिंडा काट रखा था, ये पिंडा है और ये थोड़ा हरा घास है और उधर सूखा घास है। तो दोस्तों जो मैंने कल सुखाया था परसों छत में, वो मैंने बाहर में धूप नहीं रखा है और वो अच्छे से सूख रखा है। और अंदर देखो मैंने साफ़ कर दिया है। दोस्तों कुछ इस तरह मैंने साफ़ कर दिया है, यहाँ झाड़ू लगा दिया है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सीमेंटेड है, मतलब प्लेन बिल्कुल प्लेन नहीं है, लेकिन ठीक है। वैसे देखो गाय के नीचे पूरा साफ़ कर रखा है मैंने। और इन तीनों ने खा लिया है पींडा, ये देखिए पींडा साफ़ हो रखा है। अब मैं करूँगी ग्यूल। कबू ग्यूल करें, कबू। देखो मेरी कबू कैसे देखती है दोस्तों, कबू मेरे ही साथ आती है गोर में। आजा आजा कबू, आजा कबू। और दोस्तों ये गौरा भागती है, आज इसको मैं अपने साथ ले जाऊंगी। ये देखिए हमारी झुमकी रानी धानी। तो दोस्तों चलो मैं फटाफट से ग्यूल करती हूँ। देखिए दोस्तों मैं ग्यूल कर रही हूँ अपनी गैया का। अरे दोस्तों गाय एकदम से नहीं बनाती, धीरे धीरे।
ये कैसे देख रही है मेरे को। इसकी मम्मी इसको अब नहीं आने देती ना, बड़ी हो गई ना बच्चे, इसकी मम्मी बिल्कुल नहीं आने देती इसको, मतलब दूध नहीं पीने देती अपना। वैसे तो प्यार करती है लेकिन दूध नहीं पीने देती बस। हाँ। ये खाने चले तक हम ठीक है भाई। दोस्तों ये जो मेरी गाय है ना बहुत सीधी है, मतलब मेरी सारी गाय सीधी है, ये ज्यादा ही लाटी है। इसको ना कोई समझ नहीं है। अब ये नहीं नहीं यार कि यहाँ, लेकिन ये ऐसे भागती है ना गोर में जैसे कि यहाँ की ये चप्पा चप्पा जानती होगी। सही में कहीं मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं गलती से जानवर के अटैक में आ गई ना, बहुत मुश्किल हो जाएगी दोस्तों। सही में बस यही है दोस्तों, अब ये नई नई भी आई है, इसकी नई नई बाछी हो रखी है, उधर है। ऐसी चाटती है कभी कभी, मतलब हर बार नहीं चाटती, कभी कभी चाटती है। अभी तो पता नहीं क्या लग रहा है ना मेरे हाथों से। मैंने ऑयल लगाया दोस्तों, ऑयल बहुत खाते हैं पता नहीं क्यों। पहले तो हमारी बच्ची वैसे खाती भी नहीं थी ऑयल, लेकिन अब ना ये बहुत ऑयल खाते हैं, मतलब कड़वा तेल ना। और वैसे इनके लिए अच्छा होता है, इनके हाजमे के लिए अच्छा होता है, पेट के लिए तो बहुत अच्छे से खाते हैं। ये नहीं करना मैं टेम हूँ फिर, टेम हूँ टेम। बहुत मस्ती करती है दोस्तों ये, जब मैं इसको खोलती हूँ ना बहुत मस्ती करती है। एक तो सिंग से वो करती है कि मैं तुमको मारने आ रही हूँ, मारती कभी नहीं है, ऐसी करती है सिंग से, जैसे अभी करी ना तो ऐसी करती हो। इसको भी ऐसे 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 चाहिए सर में वो ये होती मालिश करने की। चलो दोस्तों मैं चलती हूँ घर पे, दूध मैंने कर लिया है। दोस्तों अब मैं जा रही हूँ घर पर, और दोस्तों इस बार हमारे अमरूद आ रखे थे, बहुत ज़्यादा आ रखे थे, लेकिन ना सब बंदरों ने खा लिया है, एक नहीं रखा है दोस्तों उन्होंने। दोस्तों आज ऐसी खुशबू आ रही है जैसे कि कहीं किसी के घर में ना श्राद्ध पूजा हो। श्राद्ध पूजा के टाइम पे नहीं आती अलग से खुशबू, भीनी भीनी टाइप की वैसी खुशबू आ रही है। दोस्तों अभी मैं घर जाकर करूँगी थोड़ा काम, और उसके बाद मैं जाऊँगी गोर में और घास लेने। घर में आ चुकी हूँ और ये सामान रखना है, पूरा सेट करना है, बहुत सारा गंदा हो रखा है, देखो सारा सामान बिखरा पड़ा है, और मुझे तो अंदर की साफ़ सफाई भी करनी है। आजकल दोस्तों गांव में काम आ रखा है, जिनका जॉब कार्ड बना हुआ है वो जॉब कार्ड में काम कर रहे हैं, वो दिहाड़ी पर जा रहे हैं लोग दोस्तों, सुबह के 8:30 बजे से 12 बजे तक। तो दोस्तों मेरा तो जॉब कार्ड बनानी है और मैंने बनाने दे रखा है। ठीक तो यार दोस्तों, टाइम पास के लिए जब फ्री टाइम में कुछ पैसा आ जाए तो अच्छी बात है, थोड़ा काम भी हो जाता है और पैसे भी आ जाते हैं। तो दोस्तों मैं आ रखी हूँ छत में, क्योंकि मैंने कल बहुत सारे कपड़े धोए थे, और आजकल ना पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी है, पानी नहीं आ रहा है। हस्बैंड जी की 2-3 दिन की छुट्टी थी, लेकिन उनको भी टाइम नहीं मिला पानी वो करने का, पानी बनाने का टाइम ही नहीं मिला। तो दोस्तों उन्होंने पानी भी नहीं बनाया, मतलब हस्बैंड जी भी पानी नहीं बना पाए, और मैं तो कल सीधे नदी में गई, नदी में ही धो के आई कपड़े। मतलब घर से मैं
ब्रश व्रुश करके कपड़ों पे अच्छे से। तो उसके बाद मैं सिर्फ नदी में पानी में धोने के लिए गई, क्योंकि इतना पानी है ही नहीं हमारी टंकी में। हमारी टंकी तो खाली हो रखा है एक तरफ। बस अब गाँव का योजना का पानी भी नहीं आ रहा है दोस्तों। कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। जब योजना का पानी है, उसका बिल पड़ना है, तो किस बात के पैसे देंगे दोस्तों? कल को जब पानी नहीं आएगा तो हम मुझे तो समझ नहीं आ रही, हम किस बात का पैसा देंगे उनको, कि बिना पानी के पैसे देंगे हम? ये तो गलत बात है ना। ये चीज़ उनको समझनी चाहिए। और पानी कभी कभी आता रहता है, कभी कभी जब हमें ज़रूरत होती है तब नहीं आता है। तो दोस्तों अभी मैं छत में हूँ, तो मैं कपड़े डालूँगी। दोस्तों कपड़े मैंने सुखाने डाल दिए हैं और मौसम फिर बदल रहा है यार। क्या करें दोस्तों, ये मौसम ना बहुत रुलाता है। मतलब कि कभी गर्मी और कभी बरसात। आजकल तो ना दोस्तों जैसे ही धूप आ रही है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हमारे काम बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होता है, तब तक मौसम ही ख़राब हो जाता है। मैंने कपड़े बाहर डाल रखे हैं। अब मेरे को यही टेंशन रहेगी कि बारिश आ जाएगी तो फिर कपड़े भीग जाएंगे। चलो देखते हैं दोस्तों, अभी तो हवा चलने लग गया। तो मैंने घास और पींडा काट दिया है और अभी बज रहे हैं 10:30 और नीचे मेरी गाय चल रही है दोस्तों। लेकिन ऊपर यहाँ बहुत बड़ा सांडा रखा है दोस्तों, वो मारने के लिए भी आता है। तो मुझे बड़ी डर लग रही है उसको देख के। लेकिन मैंने प्रार्थना की भगवान से कि बस वो यहाँ से कैसे भी करके निकल जाए। लेकिन दोस्तों अभी वो ऊपर ही खेत में है, ऊपर खेत में है दोस्तों। काफ़ी बड़ा है दोस्तों, विशाल है वो, विशाल। और नीचे दोस्तों, नीचे है हमारी गाय। तो दोस्तों मैं भी चलती हूँ अब नीचे फटाफट से। दोस्तों यहाँ से नीचे देखो, घास के स्टिक नीचे लाल कलर में मेरी गाय है और एक यहाँ पे बीच में नीचे। तो नीचे चल रही है दोस्तों और मैं आ रखी हूँ नीचे। ये देखो काफ़ी दूर आ रखी हूँ मैं घर से, यहाँ पे घर भी नहीं दिख रहा हमारा। दोस्तों मैं घर पहुँच चुकी हूँ और ये देखो मेरी गैया रानी भी आ गई मेरे पीछे पीछे। देखो आने ही वाली है दोस्तों। पानी उनी पी के मैं शॉर्टकट निकल गई थी और ये लॉन्ग कट से आ रही है। तो दोस्तों देखो एक तो पहुँचने ही वाली है। यहाँ पर घंटी की आवाज़ आ रही है ना, जो मेरी गैया की है। और मैंने बच्चे को बाहर में निकाल दिया है, इसको थोड़ा पानी दूंगी, उसके बाद घास डाल के घर चले जाऊंगी। दोस्तों ये देखिए आ गई हैं मेरी दोनों परियां। ये देखिए दोनों परियां आ चुकी हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखिए पहुंच चुकी हैं घर के अंदर। आज तो इसने भी पेट अच्छे से भर रखा है। ये देखिए दोस्तों मेरी कब्बो भी आ गई है पेट भर कर, पानी वानी पी कर। आज तो अच्छे से पेट भर रखा है इसने, देखो। तो ये देखो दोस्तों दूसरी वाली ने भी अच्छे से पेट भर रखा है, काफ़ी थक गई है। जैसे ही मैं घर आती हूँ दोस्तों, सीधे दोनों के दोनों घर निकल आती हैं घर के लिए, सीधे घर आ जाती है। मतलब कहीं पर इन्होंने रुकना नहीं है। इनको धूप लग जाती है ना, एक तो धूप भी लग जाती है, प्यास भी लग जाती है ना, है ना रे कबूरानी। तो दोस्तों दोनों ने अपना पेट भर दिया है और 2 टाइम का मेरा खाना लाना फ्री हो गया। मतलब मैं नहीं लाऊंगी और रात के लिए मैं इनके लिए ले आई हूँ घास। तो दोस्तों काफ़ी थक जाती हैं बेचारी, अब आराम करेंगी। और ये देखो मैं इनके लिए घास लाई हूँ, ये देखिए इसमें मैंने बांध रखा है। और कुछ दोस्तों कल का बचा हुआ है। आजकल तो घास काफ़ी बच रहा है दोस्तों। ये देखो ये कल का हरा घास बच रखा है, ये पींडा काट रखा है। और ये देखो मेरी बच्चे के पेट भी वैसे तो भर रखे हैं, पर फिर भी डालूंगी मैं, है ना बच्चिया। धानी को घास चाहिए। तो ये देखो दोस्तों मेरे 2 काम एक साथ हो गए, घास भी आ गया, गायों का पेट भी भर गया। तो अब दोस्तों काफ़ी धूप हो गई है और कुकू के स्कूल की छुट्टी होने वाली है। तो देखते हैं अभी उसके दादा लाते हैं कि देखते हैं तब। तो चलो दोस्तों फटाफट से बाची को पानी वानी पिला के घर चलती हूँ। दोस्तों मैं जा रही हूँ घर पर, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई हूँ। ये देखो ब्रूनी है यहाँ पर।
दोस्तों मेरी हालत डाउन हो गई यार आज कसम से। घास लाके पींडा लाके गाय चरा के ना अभी मेरी हालत ऐसी हो रही कि मेरा बिल्कुल कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा। और आज मैंने ज़रा बैंक में भी जाना है क्योंकि वहाँ मेरा काम है कुछ। तो दोस्तों वहाँ भी जाना ज़रूरी है, पर समझ में नहीं आ रहा कैसे जाऊँगी यार। पहले तो भाई मैंने आज चाहे कुछ भी हो, पानी नहीं आ रहा है दोस्तों यहाँ। और मैंने तो नहाना है, हस्बैंड जी तो सुबह नदी से नहा के आ गए थे, लेकिन मैं तो नहीं नहाई। तो मैं तो अभी नहा रही हूँ दोस्तों, जितना भी पानी होगा बच्चा इसमें मैं नहा रही हूँ इस पानी से। कपड़े धोने जाऊँगी नदी में और तब तक कुकू भी आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों मैं जाऊँगी पहले मैं जाऊँगी बैंक में, उसके बाद जाऊँगी अपने यहाँ। तो दोस्तों आराम से मैं शाम को आऊँगी तब, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत काम पूरा दिए हैं। तो दोस्तों कपड़े मैंने अंदर रख दिए हैं, लेकिन अभी मैं कुकू का ही वेट कर रही हूँ। आज काफ़ी लेट हो गया है, 1:30 बजने वाले हैं, लेकिन कुकू अभी तक नहीं आया। तो दोस्तों हुआ ऐसा कि आज मैंने ससुर जी को बोला था कि उसको ले आना, तो ससुर जी शायद बैंक के काम से वहीं फंस गए थे। तो अब दोस्तों आ ही रहे हैं घर में, तो अभी पहुँचे नहीं हैं। तो अभी उसकी मैम का फ़ोन आया था कि जब पहुँच जाएगा तो बता देना। तो दोस्तों अभी तक तो आए नहीं हैं और मैं तो यहीं पे हूँ। दोस्तों यार घर के कामों में ना सही में इतना टाइम हो जाता है और बहुत से काम मतलब पेंडिंग हो जाते हैं। वैसे तो क्या है कि घर के काम इतने हो जाते हैं दोस्तों कि नहीं जाया जाता। अब जाना आना उसके लिए फ्री टाइम चाहिए, लेकिन जब ससुर जी ने बोला था तो मैंने कहा कि चलो ठीक है वो ले आएंगे। तो दोस्तों अभी मैं कुकू का ही वेट कर रही हूँ। और आज मैंने चावल नहीं बनाया दोस्तों, क्योंकि आज रोटियां बहुत सारी सुबह की बनी हुई हैं और सब्जी भी बची है। तो दोस्तों मैंने बोला हम वही खा लेंगे आज, क्योंकि 2 आदमी तो हैं ही, तो कितना खाना है दोस्तों। तो मैंने वो मतलब रोटी सब्जी है, तो आज उसी को खाएँगे हम अभी दिन में। तो बस सब कुकू का ही इंतज़ार है, कुकू आ जाए उसके बाद आगे का काम करूँगी। हो गया है दोस्तों, लेकिन अभी तक कुकू आया नहीं। और देखो हवा भी चल रही है, बहुत लेट हो गया यार आज। अभी कहाँ चले गए हैं, एक गाड़ी भी नहीं आई उस टाइम से, और मैं अभी इंतज़ार ही करती हूँ दोस्तों। तो अभी ये देखो, ये तो चिड़ियाओं को भगा रहा है ब्रूनी। देखो दोस्तों मौसम कैसा अजीब सा हो रखा है, बादल लगे हुए, हल्की से धूप आ रखी है, हवा चल रही है और बिल्कुल अलग सा मौसम कर रखा है दोस्तों। हवाएं चल रही है, असूज का महीना लगने वाला है, असूज में घाम पड़ेंगे दोस्तों और घास काटा जाएगा खेतों का जगह जगह। काम बढ़ने वाले दोस्तों, बहुत सारे काम। ये मस्ती कर रहा है यहाँ पर। तो फाइनली दोस्तों कुकू आ गया है और कुकू घर भाग रहा है। तो दोस्तों काफ़ी लेट में आया और ससुर जी बुकिंग पर आए तो पहुंच चुके हैं। चलो बाकी तो दिक्कत नहीं है, मेन मुझे कुकू की ही टेंशन थी दोस्तों, जो कि कुकू ने आजा कहाँ जा रहा, क्या है वहाँ, इधर आ रहे पापा को, इधर चला, क्या कहाँ जाता रहता है समझ में नहीं आता तेरा। पापा ने पूरा ध्यान रखना है, बड़ा है ध्यान देने वाला। कुकू बताएगा। कुकू आपको देर क्यों हुई है आज, ऐसा क्या हो गया? दादा गिर गए थे 2 बार। तब क्या हुआ, तब हम जो दीपू भाई वो नहीं थे, दीपू अंकल वो वाले, तब तो उनकी जो दुकान बंद थी, तब क्या हुआ खाने की दुकान मिली। हाँ। बाहर दाल बनता था। तब क्या हुआ, तब इन लोगों ने बोले नाती को घर भेज दो, नाती को मेरे को बोले ना घर भेज दो उसको, धक्या रखा भगवान ने। अच्छा। तब क्या हुआ, तब बोले यहाँ पे दे ले कुकू, बोला था दादा। तब बाद में भेजे करा एक, तब उन अंकल को ना वो गाड़ी वो टाटा सुमो वाला वो टैक्सी नहीं चलाते। अच्छा। तब क्या हुआ, उनके लिए देर हो रही थी, तब उन्होंने दारू पकड़ के लाया। अच्छा। तब गाड़ी में बैठा दिया, बोला तो बोल रहे केला लाता हूँ, बोला चुपचाप बैठे रहो ना। तब क्या हुआ, अंडा मांग रहे, वो केला मांग रहे। कल से कौन आना चाहता है, कौन आना चाहिए? मम्मी। मम्मी नहीं आएगी तो? मम्मी नहीं आएगी तो मैं कॉलेज को नहीं जाऊंगा। देखो दोस्तों इसकी डिमांड देखो, ये कुछ लुकी होंगी। दोस्तों मैं अब बना रही हूँ पींडा, और पींडा बना के हम चलेंगे छन्नी में, फटाफट से पींडा बन जाएगा। उसके बाद दूर करके और अपना कुछ और काम करेंगे दोस्तों। आज दोस्तों दिन का खाना नहीं बनाया मैंने रोटी सब्जी खाई। आजा बेटा।
दोस्तों मैं तैयार हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ और मेरा भाई भी आ गया है। मेरा भाई और कुक्कू नीचे में है। तो दोस्तों पहले मैं छन्नी में बंद करके जाऊँगी। पींडा उंडा मैंने सब खिला दिया है गाय को और अब मैं जा रही हूँ छन्नी में पानी लेके गाय के लिए। और उसके बाद दोस्तों मैंने बैंक में जाना है जल्दी से क्योंकि काफ़ी लेट होने वाला है, तो मैं जल्दी निकलती हूँ दोस्तों। से चलते हैं। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अपनी मायके के रास्ते पे। तो दोस्तों मेरा काम हो गया है, बैंक का जो भी काम था और जो मैंने स्पीड पोस्ट करना था दोस्तों, बहुत लेट हो गया था। लेकिन वो जो पोस्ट मास्टर सर हैं बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मेरी हेल्प की। उन्होंने कहा कि मेरे पास दे देना लिफाफे के अंदर, तो मैंने दे दिया। मतलब ना जो भी भेजना था मुझे, जो सामान मुझे भेजना था वो मैंने भेज दिया है। हस्बैंड जी का काम कर दिया है दोस्तों मैंने। ये देखो बस आ गई दोस्तों, ये देखिए दोस्तों बस आ गई है हमारे यहाँ की 3:30 की बस। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस बंद होने ही वाला था, मतलब वैसे बंद तो होता नहीं, पर 4:30 बजे तक होता है, 4 बजे तक, 4-5 बजे। लेकिन जो भी काम चलता है वहाँ सब बंद हो गया था दोस्तों। रुक जा बेटा, अकेले मत भाग अकेले। तो जो भी काम था वो कंप्लीट हो गया है, मैंने हस्बैंड जी का काम कर दिया है। और बाकी क्या है कि फटाफट से हम निकल गए वहाँ से। कुछ नहीं लिया, कुछ भी नहीं लाई मैं अपनी मम्मी और के लिए, ऐसी आ गई सीधे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था ना। और भुल्ला को भी काम था तो भुल्ला रुका नहीं। तो दोस्तों कुक्कू तो आगे भाग रहा है, देखो वो भाग गया। तो अभी मैं जा रही हूँ रोल में, तो पहुँच गए, रोल से ऊपर आ गए हैं और चलते हैं यार दोस्तों। दोस्तों परसों मैं गिर गई थी ना, इस वजह से मेरे ना पूरे कमर के साइड बहुत दर्द हो रहा है एक साइड। और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा कि अभी भी पेन है आपका। मैं चल रही हूँ ना दोस्तों, मत कर। जब मैं चल रही हूँ दोस्तों तो मुझे काफ़ी पेन हो रहा है, बट कोई नहीं। क्या है दोस्तों, तो अच्छी छत में है। चाची लाया घास? ओहो पूरे बारात बैठे हैं। और कुछ चीज घाल बोली मामा, सब चीज खाने से। हाँ वही तो यार, क्या करना है घास जंगल अच्छा हाँ हाँ वही तो। तो दोस्तों मैं पहुंचने वाली हूं और आप देखना आगे चिंटू का रिएक्शन कितना अच्छा है। हमको देख के इतना उछलता है ना दोस्तों, सही में हमको तो बहुत प्यार करता है बेचारा। बेजुबान जानवर का प्यार सच्चा है दोस्तों। इंसान झूठ है लेकिन जानवर सच्चे हैं। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं आगे, चलो आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। वाह देखो दोस्तों यहाँ पर बन गया है। ओह ये देखो दोस्तों मेरे चिंटू का रिएक्शन आ गया। शांत शांत बेटा, शांत। यहाँ से नहीं आएंगे हम, तो दांत लगाता है। चल बेटा अंदर। ये बच्चे नमस्ते। तो मैं सोबत होते ना अब तो हाँ या तेरा बात बोलते ना बोया ध्यान में चपट कर जाए। थक गए तो थक गए थक ना हमें दाल में जाओ लेकिन मेरा ना मेरा पता है ना लल्ला का जा रहा है मेरा में लगो। अच्छा अब गला बिना बल कहते का ढेर छोड़ बड़ा क्या ये छोड़ दे बल आये में बाल का जरा सा ना असन ना संसरी बुलाई बल्लाज बल माज बल बिल्कुल नहीं बल वे बाल या कुमा अब बाल या मेरा जगह को अच्छा बोला या ये छोड़ दे ये anh bảo lúc có chuyện đấy bà la bà thế tôi bảo to là gì bà हाँ वही तो। tôi nghe nói tôi sẽ nói anh mà bà chào nó cho mình cái gì thì bà chào mình मिन ना दाड़ा मंडी खाना खाना मी हाँ खाना खाना मी खाना हाँ हाँ। हेलो नमस्कार गाइस ये चिंटू तो बहुत गंदानी से करे आज जी। अब भी हम नहीं आया छापे मी नहीं हो ये तो पैनो बड़ी। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुकी हूँ जैसे मैंने आपको बताया। तो मैं खा रही हूँ, देखो मम्मी ने बना रखा है साग एंड भात, तो मैं भात और साग खा रही हूँ। तो मैं थोड़ा साग को गर्म कर देती हूँ दोस्तों। और ये देखो मेरे पापा ने पूरा
चूल्हा लीप रखा है, देखो यहाँ बड़े अच्छे से साफ सफाई कर रखी है। और पापा भी कपड़े धो रहे हैं दादी के, तो दादी से मैं मिल गई हूँ। उसके बाद अब पहले मैं खाना खाती हूँ, तब मैं और काम करूँगी। तो चलो दोस्तों, मैं जल्दी से खाना खाती हूँ, आपको मिलती हूँ जल्दी से। तो दोस्तों मैं आ रखी हूँ ऊपर, और अब तो दादी नीचे ही रहती है, लेकिन मैं ऊपर आ रखी हूँ। और यहाँ पर मतलब मैं इसलिए आ रखी हूँ यहाँ पर, क्योंकि ना यहाँ मेरे दादा रहते थे, और अभी दादा को गए हुए तीसरा लगा हुआ है, मतलब 2 महीने पूरे हो चुके हैं दादा को गए हुए। अभी तो कम ही टाइम हुआ है दोस्तों। मैं अपने दादा को ना मिस कर रही हूँ। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मेरे दादा को, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, जहाँ कहीं भी हो, उनको अपने पवित्र चरणों में स्थान दें। मेरे दादा बहुत ही नेक इंसान थे, दिल के बहुत साफ और सच्चे थे दोस्तों। इसलिए मैं अपने दादा की फ़ोटो देखने आई हूँ। ये देखो मेरे दादा की फ़ोटो, ये है मेरे दादा। देखो बिल्कुल भी नहीं लग रहे ना, गए होंगे देखो। सच में दोस्तों, इंसान चला जाता है और रह जाती है सिर्फ यादें। दादा की भी बहुत सारी यादें हमारे साथ जुड़ी हुई हमारे साथ। और मैं यहाँ आकर अपने दादा को बहुत मिस करती हूँ। मैं देखती हूँ ना मेरे दादा कैसे, मतलब उनके साथ जो कुछ भी, माना कि दोस्तों मेरे दादा की उम्र हो चुकी थी, लेकिन जैसे सब लोग जाते हैं ना, ऐसे मेरे दादा नहीं गए। मतलब कई होते होंगे जो बहुत दुख में जाते हैं, मेरे दादा भी बहुत बहुत दर्द, बहुत पीड़ा सह के गए दोस्तों, बहुत पीड़ा सह के गए वो। मतलब बहुत तकलीफ थी उनको लास्ट टाइम पर, बहुत ही परेशान थे वो। पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे क्या दोस्तों। मतलब आखिरी टाइम पर उनके साथ सबसे बुरा ये हुआ कि वो बोल नहीं पाए। उनको जो बोलना था ना, बोलते ना आखिरी इच्छा, वो बता नहीं पाए दोस्तों। मैं सच कह रही हूँ दोस्तों, मैं अपने काम में बिज़ी रहती हूँ, और तब भी ना दोस्तों, अपने काम में बिज़ी होने के बावजूद भी मैं हर बीच में अपने दादा को याद करती हूँ। और मुझे उनकी ना, वो जो उनकी कंडीशन थी ना उस टाइम पर, आखिरी टाइम पर, वो मुझे बार बार याद आती है, बार बार आती है मुझे याद। मैं यही सोचती हूँ यार कि मेरे दादा कितना दुख सह कर गए, वो खुशी से नहीं गए। जो खुशी से मतलब ये नहीं है कि मरना इंसान के लिए सबसे खतरनाक और सबसे पीड़ादायक होता है, मैं जानती हूँ, लेकिन हर कोई मरता है दोस्तों, एक दिन हमने भी जाना है, हमने भी मरना है। हम भी सदा के लिए नहीं आए हैं इस दुनिया में, मौत सबको आनी है। लेकिन दोस्तों ये होता है ना कि सब कुछ अच्छे से, मतलब कि उनको कोई वो नहीं, उनको ये हो कि मेरी उम्र हो गई है, अब मैंने जाना है। तो बस यही नहीं था उनके जीवन में। सबसे बुरे हालात थे उनके आखिरी टाइम पर, बहुत बुरे हालात थे दोस्तों। और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे दोस्तों। और वो चीज़ ना बार बार दोस्तों मेरे मन में आ रही है, बार बार। मतलब मैं बता नहीं सकती, वो चीज़ मैंने देखी ना उस टाइम, उनकी जो कंडीशन थी वो मैंने देखी दोस्तों। मेरे दादा सिर्फ इशारा करते थे, हम लास्ट टाइम पर मेरे दादा इशारा कर रहे थे, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे थे। वो बोल भी रहे थे तो उनकी आवाज़ गले से बाहर साफ आ ही नहीं रही थी, बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही थी। तो दोस्तों जब मैं उनको बोलती थी कि दादा आपको बहुत पेन हो रहा है, वो ऐसे करते थे, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो दोस्तों मुझे सबसे ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खा रही है कि मेरे दादा बहुत ज़्यादा दुखी होकर गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इस वजह से ना, सच्ची बोल रही हूँ, इस वजह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये मैं कैमरे के लिए नहीं बोल रही हूँ दोस्तों, लेकिन मैं अपने मन की बात बता रही हूँ आप लोगों को कि जो मेरे दादा को दिक्कत थी, परेशानी थी, वो हमको नहीं बता पाए। वो जो उनकी आखिरी इच्छा थी वो हमको नहीं बता पाए दोस्तों। बस यही सोचती हूँ मैं, बस कि बस इनका ना, ये जहाँ कहीं भी हो ना, प्लीज़ आप सब भी इनके लिए प्रार्थना करना कि मेरे दादा जहाँ कहीं भी हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्योंकि मन में ना एक ऐसा आ रहा है कि वो इतने दुखी थे यार, तो शांति कहाँ, कैसे मिलेगी उनको। बस दोस्तों, बस भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरे दादाजी को ना शांति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी आत्मा भटके ना, बस उनकी आत्मा को शांति मिले। वो मन के बहुत साफ थे, दिल के बहुत सच्चे इंसान थे। कभी मतलब झूठ कभी नहीं बोला उन्होंने, जो भी था मुंह पे था, जो भी रहता था मुंह पे बोलते थे। यहाँ पर दादी के नाखून काट रही है मम्मी, और दादी उधर बैठी है।
ये देखिए अब शाम हो गई है ना तो ये कुक्कू नहीं आ रहा है घर और मैं जा रही हूँ क्योंकि इसके पापा आ गए हैं नीचे। तो दोस्तों ये अभी नहीं आ रहा है तो मैं चलती हूँ दोस्तों क्योंकि यही रह रहा है आज है ना। दादी बैठी रहे हम चल गयो बैठी रहे वहाँ। हाँ हम यहाँ रोलता ठीक है तमा दादी ठीक है इतना उठ चुके लेगा नहीं। चल दोस्तों ये कुक्कू पता नहीं क्यों आ रहा है हमारे घर पे। आ जाओ चलो दोस्तों ठीक है तमा। हाँ आराम से कुक्कू आज। हाँ दादी पूरा रास्ता बना रखा है पूरा सीमेंट भी चाहिए। नमस्ते नमस्ते चाचा नमस्ते। अभी तो पेपर हो चलो चलो। तो दोस्तों मैं अपने यहाँ से आ चुकी थी। उसके बाद मैं अभी छन्नी से आई और जस्ट अभी मैंने मुंह धोया है और कुक्कू से मैंने ऊपर से टॉवल मंगाया है। कुक्कू और कुक्कू के पापा ऊपर छत में गए हैं क्योंकि बारिश हो रही है बाहर। तो दोस्तों अचानक से आज सुबह से मौसम ख़राब था, वैसे हल्की हल्की धूप थी लेकिन बारिश का मौसम मतलब बादल लगे हुए थे तो बारिश अब होने लगी है दोस्तों। तो दोस्तों मैं गाय बंद करके आ गई हूँ और दूध भी ले आई हूँ मैं। और अब मैं फटाफट से फ्रेश होके और डिनर की तैयारी करूँगी। फ्रेश तो मैं हो गई हूँ दोस्तों, मैंने मुँह धो लिया है तो अब मैं उसके बाद डिनर की तैयारी करूँगी। तो दोस्तों बहुत गर्मी हो रही है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है सच्ची में। दोस्तों हमारे यहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं है सही में, पानी भी बंद हो गया है, योजना का पानी भी नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है कल सही में, अगर ना धूप आ गई यार बिना पानी के तो हम कैसे में रहेंगे, मैं तो यही सोच रही हूँ। और सही योजना का पानी भी पता नहीं यार दोस्तों बार बार बंद ही हो जाता है, वो मतलब बहुत कम आता है दोस्तों, किससे करें हम शिकायत। तो दोस्तों फटाफट से मैं चेंज करती हूँ कपड़े और डिनर की तैयारी करते हैं। पहले चाय बनाएंगे हम, उसके बाद डिनर बनाएंगे।